सर फोकस किस तरफ ज्यादा करें, क्योंकि शेयर मार्केट भी इस समय तो काफी डाउन है। हमने देखा कि सोने चांदी के रेट भी काफी कल कल भी गिरावट दिख रही थी एमसीएक्स पर। और या फिर म्यूचुअल फंड पर फोकस किया जाए, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कहाँ पे ज्यादा अच्छा जो है मौका बनेगा जिस पर अभी हम ध्यान लगाएं। सौरभ जी, देखिए आपने एक बहुत अच्छी ऐसी चीज बोली। देखिए थोड़े टाइम पहले, अगर नॉट एक्चुअली 4 महीने पहले, जी। सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की बात चल रही थी। बहुत चली अगर थी। आप देखो तो बस गोल्ड, बस सिल्वर, बस पैसे उसमें लगाओ। गोल्ड ने जी। कैसे इक्विटी को आउट परफॉर्म किया, सिल्वर ने कैसे इक्विटी को आउट परफॉर्म किया, ये सब स्टोरियां चल रही थी। तो मार्केट और एनी एसेट क्लास वो साइकिल में तो जाते रहते हैं। अब जी। वो ऑफ कोर्स वो नैरेटिव तो बंद हो गया, कोई गोल्ड के बारे में कुछ सुनाई नहीं दे रही है। तो दी इम्पोर्टेंट पॉइंट इज सर, देखिए सबका साइकिल आता है। इक्विटी मार्केट का जो हमारा था सितंबर 2024 से, इफ यू लुक जी। एट, एक तरीके से डाउन ट्रेंड पे ही है। तो मार्केट के जो भी अर्निंग्स ग्रोथ हुए, कंपनीज ने जो भी अच्छा काम किया है, बट मार्केट एक्चुअली वहां से नीचे है, स्पेशली लॉट ऑफ स्टॉक्स में। जी। तो मार्केट तो लुक्स अट्रैक्टिव दैट पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स आप देखिए, एनी इन्वेस्टर शुड हैव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एवरीवेयर। उनको जी। होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक ही एसेट क्लास में होना चाहिए। बट इक्विटी का ऐसे काफी लग रहा है फॉर वेरियस रीजंस, जो मैंने कहा अब थोड़े वक्त जी। पहले, कि टाइम आ रहा है। अगर आ नहीं गया तो आ रहा है। सो वन शुड बी देयर। तो जो अभी अपने पैसे लगा रहे, सिप लगा रहे, वो है। एंड देखिए सी, ऑल्सो क्या हुआ है मार्केट में ना सर, देखिए व्हेन यू लुक एट 2020, 21, 22, काफी सर्टेन सेक्टर्स में अंडर वैल्यूएशन थी। जी। अब वो अंडर वैल्यूएशन सौरभ जी जनरली वो चले गया। देर इज अंडर वैल्यूएशन कपल ऑफ सेक्टर्स में, आप कह रहे हो फाइनेंशियल्स में है अंडर वैल्यूएशन, प्राइमरली लार्ज बैंक्स में। ओके। एंड देन इफ यू लुक एट इट, लेट अस से आईटी, आईटी पे ऑफ कोर्स एक व्यू है, आईटी सर्विसेज पे, के मतलब देर इज अ व्यू ऑन दैट, वी कैन डिस्कस दैट लेटर। बट अगर आप ये दो पॉकेट को निकाल दीजिएगा, तो बाय एंड लार्ज मोस्ट स्टॉक्स आर एट, कॉल इट फेयर वैल्यू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का टाइम है ना, वो आपको, जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ साइलेंट बुल मार्केट इन सर्टेन सेक्टर्स। तो अगर जी। आप सर्टेन सेक्टर्स या स्टॉक्स में था, थे अगर जी। लास्ट 2 साल में भी जहाँ मार्केट कुछ नहीं गई है, रिटर्न तो सब ठीक ठाक ही बने। 15-20% तो कहीं का नहीं गया इन लॉट ऑफ दो स्टॉक्स, पर एनएम की बात कर रहा हूँ, राइट। तो वन ऑलवेज हैज टू बी अलाइव टू दोस अपॉर्चुनिटीज। और ये देखिए सर, अपनी मार्केट बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे स्टॉक्स है, जी। राइट। इन्वेस्टेबल स्टॉक्स मिनिमम 1,000 से ज्यादा ही है। तो देर इज ऑलवेज समथिंग और द अदर, जहाँ अपॉर्चुनिटीज वो आएगी, बट इट विल बी, आई वुड से, बॉटम अप, एंड वन हैज टू बी एस्ट्यूट। और वो जो सेक्टर में हमने बोले थे मोर ऑन दी कैपेक्स बिल्ड आउट, वो तो हमारे व्यू में, एंड डिफेंस विल कंटिन्यू सर। तो जैसा अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको कौन से फंड्स अच्छे लग रहे हैं, कोई डिस्क्लेमर के साथ आप नाम बता पाएं, या फिर कुछ बता पाएं कि किस तरीके के फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। सर देखिए, नाम तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट कोई भी देखिए फंड हाउस है, फंड मैनेजर है, जी। फर्स्टली उनका जो अप्रोच है, ट्रैक रिकॉर्ड है, इस जी। जो आपको रियली देखना चाहिए। सो फंड हाउस, फंड मैनेजर, ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रू टू लेवल कितने हैं, वो जी। चीज पे ध्यान रहे तो आई थिंक थिंग्स शुड बी ओके। और बहुत सारे अच्छे, लेट अस कॉल इट, फंड्स है, पीएमएस है, एआईएफ है, इन्वेस्टर्स कैन चूज जो उनके लिए सबसे जो बेहतरीन है, या इट फिट्स इनटू व्हाट दे वांट। वो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, और बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स भी है सर। जी। सर अगर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना हो तो किस तरह से करें, और कितनी कितनी जो है उसमें किस तरह से बैलेंसिंग करें, कुछ अगर आप बता पाएं। सर देखिए, सौरभ जी, ऐसा है कि दैट ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल क्लाइंट की जो पोर्टफोलियो कहाँ पर है। जी। बट जो मुझे जनरली समझ में आ रहा है, जनरली समझ में आ रहा है, यू कैन नॉट, इट हैज टू बी सीन फॉर ईच क्लाइंट। और जनरल स्टेटमेंट करना कैन बी क्वाइट, हम्म। लेट अस से, यू हैव टू बी केयरफुल मेकिंग जनरल स्टेटमेंट। जी। इज दैट लोगों का इक्विटी से जैसे थोड़ा सा ध्यान हट रहा है एक्सेट्रा, तो वन कैन लुक एट लिटिल मोर इक्विटी एलोकेशन। बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन वेयर, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना। अगर जी। किसी के पोर्टफोलियो में 90% है, तो मैं ना बोलूंगा किसी के पोर्टफोलियो में 30-40 है, और उन्होंने शायद कुछ गोल्ड और इसमें ज्यादा कर दिया, तो प्लीज इक्विटी में ज्यादा कर दीजिएगा। जी। बट इक्विटी का आई थिंक टाइम इज कम, या कमिंग शॉर्टली, ये तो है। जी। सर हमने देखा कि क्रूड ऑयल एक समय बहुत बढ़ गया था अच्छी खासी, और अब जो है अच्छी खासी इसमें गिरावट आ चुकी है। मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा शांति बनती हुई दिख रही है। कैसा इम्पैक्ट इसका आते हुए दिख रहा है आपको सर मार्केट पे। सर बहुत बढ़िया, बिकॉज देखिए एनर्जी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। जी।
जब एनर्जी कम्स under more control. So it is a very significant input into everything from travel, transport. आप कुछ भी देख लीजिएगा और even the कोई भी manufacturing activity में energy in any form, whether it is oil, जी जी coal, etc., is very important. So this अगर आप देख लीजिएगा, it has come back actually even now below the pre-war level. अगर जी आप oil market देखिए तो oil in general और crude in general is an oversupplied market. कोई दुनिया में कोई शॉर्टेज क्रूड का है ही नहीं. जी जो स्पाइक हुआ था वो आपके वो जियोपॉलिटिकल रीजन के लिए हुआ था. बाकी अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल ना ऊपर जा रहा है. इट इज रियली इट इज मोर इट हैज बीन इनफैक्ट ट्रेंडिंग डाउन. एंड एज यू सी विद मोर यूज ऑफ रिन्यूएबल्स एक्सेट्रा एंड मोर ऑयल, देखिए वेनेजुला ऑयल भी मार्केट में आ गई, अब ईरान ऑयल भी मार्केट में आ रही है. तो जी कोई ऐसी शॉर्टफॉल इन एनी केस, जो मैं कह रहा हूँ ऑयल तो ओवर सप्लाई, क्रूड ओवर जी सप्लाइड है, रिफाइंड प्रोडक्ट अलग बात है, क्रूड तो ओवर सप्लाइड मार्केट है. तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ, राइट. और जैसे और मॉडरेट हो ऑयल, राइट, तो जी हमारे लिए तो और भी अच्छा है. इट इज गुड फॉर ओवरऑल ऑल इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. एनर्जी कॉस्ट लो कॉस्ट इज गुड एंड इट विल कंटिन्यू टू बी गुड. बाकी तो हम रिन्यूएबल सब पे काम कर ही रहे, विच विल लोअर द कॉस्ट इवन फर्दर. सो दिस इज वेरी गुड बिकॉज लो एनर्जी कॉस्ट मीन्स बेटर आउटपुट.